हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी विषयों में। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से यूपी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बिजली बिल राहत योजना 2025 और 26 के तहत आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका कितना बिल माफ हुआ है और आपके बिजली बिल में आपको कितना छूट मिला है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत आप किस तरीके से अपना बिजली का बिल भर सकते हो, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यूपी सरकार ने यूपी के नागरिकों के लिए बिजली बिल राहत योजना 2025 और 26 का ऐलान किया है। इसके तहत सभी यूपी के नागरिकों को उनके बिजली के बिल में भारी छूट दी जाएगी। हर बार जब भी सरकार बिजली बिल माफी योजना शुरू करती थी, उसमें सरकार सिर्फ ब्याज यानी कि सरचार्ज माफ करती थी, मूलधन में सरकार छूट नहीं देती थी। लेकिन इस बार सरकार ब्याज माफी के साथ साथ मूलधन में भी भारी छूट दे रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मूलधन में 25% की भारी छूट, सरचार्ज में भी 100% की छूट। इस तरीके से सरकार इस बार बिजली बिल माफी योजना में ये दोनों दे रही है। सरकार ने इस योजना को 3 चरणों में बांटा है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में सरकार 25% की छूट दे रही है, द्वितीय चरण में सरकार 20% की छूट दे रही है और तृतीय चरण में सरकार 15% की छूट दे रही है। इस योजना की कंप्लीट जानकारी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो और योजना के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपकी बिजली के बिल में कितना बिल माफ हुआ है। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, फिर आपको वहां टाइप करना है यूपीपीसीएल, फिर आपको इसे सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने जो पहली लिंक आएगी, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने यूपीपीसीएल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये पोर्टल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब योजना के तहत आपके बिजली बिल में कितना छूट मिला है, ये चेक करने के लिए आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। बिजली बिल राहत योजना 2025 में पंजीकरण करने के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, यानी कि आपका जो भी जिला है आपको यहाँ पे क्लिक करके उसे चूज कर लेना है। उसके बाद आपके जिले में जो भी विद्युत निगम होगा उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। अकाउंट नंबर यानी कि कंज्यूमर नंबर, या आपके बिजली के बिल पे रहता है, आपको वहां पे देख के यहाँ डाल लेना है। तो चलिए अब हम एक बिजली के बिल का अकाउंट नंबर डालते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा टाइप कर लेना है। यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको दिखाई देगा कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। अब कैप्चा टाइप करने के बाद आपको यहाँ चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। ये थोड़ा समय देगा, फिर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, We are grateful for your support for being our regular paying customer. You are not eligible for OTS scheme. यानी कि जिसका भी अकाउंट नंबर है उन्होंने अपना बिल टाइम टू टाइम भरा है, तो इसके लिए वो इस योजना के पात्र नहीं है। तो जो कस्टमर अपना बिल टाइम से भरते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और वो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। तो चलिए अब हम दूसरा ट्राई करते हैं जिनका बिजली का बिल काफी पेंडिंग है। अब हम यहाँ पे एक और अकाउंट नंबर डाल लेंगे, यानी कि कंज्यूमर नंबर। उसके बाद हम एक बार फिर से कैप्चा टाइप कर लेंगे, फिर हम चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ सबसे पहला मैसेज देख सकते हो, बधाई हो, आप उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025-26 से छूट प्राप्त कर सकते हो, यानी कि आप इस योजना के पात्र हो। आप यहाँ पे पर्सन का सब डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, मूलधन। आप मूलधन में देख सकते हो कि उनका बिजली का बिल अभी कितना बाकी है। सरचार्ज, आप यहाँ ब्याज भी देख सकते हो, सैंक्शन लोड, अप्लाई टाइप, पंजीकरण दिनांक तक कुल बकाया राशि यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आप यहाँ देख सकते हो उनका टोटल बिल इस वक्त कितना बाकी है। अब आपको थोड़ा नीचे चले आना है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक मुफ्त भुगतान यानी कि वन टाइम फुल पेमेंट करने पर और किस्तों में पेमेंट करने पर। यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, यानी कि उनका टोटल बिल यहाँ कितना बाकी है। तो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है 13,579.09, यानी कि लगभग यहाँ पे 13,580 रुपए उनका बाकी है, जिनमें पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,000 रुपया है। उसके बाद 100% सरचार्ज छूट यानी कि ब्याज में पूरा छूट जो कि है 3,554 यानी कि 55 रुपए के आसपास। फिर मूलधन में छूट 1,278 रुपया, सरचार्ज और मूलधन दोनों मिला के टोटल जो इनको छूट मिल रहा है वो है 4,633 रुपया। इसके बाद उनको जितना बिल भरना है वो है 6,946 रुपया। तो इस योजना के अंतर्गत उनको 2,000 ये और 6,946 रुपया ये, टोटल उन्हें 8,946 रुपया भरना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनका बिल था लगभग 13,580 रुपया और इस वक्त उन्हें भरना है 2,000 ये और 6,946 रुपया ये, तो टोटल 8,946 रुपया भरना है। तो इस तरीके से आप भी अपना बिल यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन सिर्फ एक साथ पेमेंट करने पे है। और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप एक साथ पेमेंट कर सकते हो, तब आप यहाँ किस्तों में भी पेमेंट कर सकते हो, यानी कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। इसका मतलब EMI के थ्रू। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला 750 यानी कि 750 और दूसरा 500 रुपया। आप महीने के हिसाब से ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और आपको यहाँ भी पंजीकरण शुल्क यानी कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,000 रुपया देना है। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको हर कंडीशन में 2,000 रुपया देना है और सरचार्ज यानी कि ब्याज भी आपको हर कंडीशन में माफ होगा। अगर आप 750 रुपया महीना चूज करते हो
तब आपको मूलधन में 511 रुपए का छूट मिलेगा। ये छूट आपको आपके बिल के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद जो कुल छूट होगा 3,865.66 रुपए, तो ये भी आपको आपके बिल के हिसाब से रहेगा। छूट देने के बाद आपको कितना देना है, यहाँ पे है 7,713 रुपए। 13,579 रुपए में हमें इंस्टॉलमेंट के साथ 7,713 रुपए प्लस 2,000 रुपए ये, यानी कि 9,713 रुपए देना है। और जो इंस्टॉलमेंट है 11 महीने का होगा, यानी कि आपको यहाँ पे 11 इंस्टॉलमेंट देना है। आपको 11 महीने तक हर महीना 750 रुपए देना है, यानी कि 750 रुपए देना है, वो भी किस्तों के रूप में। अब बात करते हैं दूसरा 500 रुपए। अगर आप हर महीना 500 रुपए चूज करते हो तब आपको यहाँ भी 2,000 रुपए देना है पंजीकरण शुल्क। सेम यहाँ पे आपको पूरा ब्याज माफ होगा, लेकिन आपको मूलधन में जो छूट होगा कम कर दिया जाएगा। अगर आप 500 रुपए चूज करते हो तो लगभग 50% आपका मूलधन में और कम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 750 रुपए में हमें 511 रुपए की छूट मिलती थी और 500 रुपए में हमें 256 रुपए की छूट मिल रही है। और जो टोटल छूट है वो 3,610 रुपया है और जो हमें देना है वो है 7,968 रुपए, यानी कि 7,968 रुपए ये और 2,000 ये, टोटल 9,968 रुपए, लगभग 10,000 रुपए के आसपास। और हमें यहाँ पे 16 इंस्टॉलमेंट भरना है, यानी कि 16 किस्तें भरनी है। हमें यहाँ पे 16 महीने तक 500 रुपए देना है। तो इस तरीके से आप भी अपना बिल चेक कर सकते हो कि इस योजना के तहत आपका कितना बिल माफ हुआ है। अब बिल पे करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब योजना के तहत बिल पे करने के लिए आपको यहाँ प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहेगा, यानी कि जिला आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डाल लेना है। फिर आपको यहाँ कैप्चा टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन कर देना है। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे आपको 2,000 रुपए का पहला पंजीकरण शुल्क देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फीस देना है। उसके बाद आपको अपना बिल पे कर देना है। तो इस तरीके से आप घर बैठे बिजली बिल राहत योजना के तहत आपका कितना बिल माफ हुआ है वो चेक कर सकते हो और किस तरीके से आप योजना के तहत अपना बिजली का बिल भर सकते हो, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।